जैसा आप सबको पता है कि आज कांग्रेस ने पूरे देश में एक अहम विषय को जनता के सामने लाने का प्रयास किया है और उसी का एक हिस्सा हम सब भी बनने जाए कि जो भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता ढोल पीटते रहते हैं कि हमारे शासन में भ्रष्टाचार नहीं हो सकता, हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत की कल्पना करते हैं। अभी केग ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया है, आप सबको पता है कि राज्य के कामों का लेखा जोखा, योजनाओं का लेखा जोखा एजी पेश करती है और भारत सरकार के लेखा जोखा केग प्रस्तुत करती है। और केग ने जो रिपोर्ट, जो एक स्वतंत्र संस्था है, मुझे पता है कि इस रिपोर्ट के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता उसे भी देश विरोधी करार देगा, क्योंकि जिसने सच कहने का प्रयास किया वो देश विरोधी ही साबित हुआ है। हम तो चाहेंगे कि भाई केग एक स्वतंत्र संस्था है, उनको भी डराए भारतीय जनता पार्टी, उनके यहाँ भी ईडी भेजे, सीबीआई भेजे, ताकि इस रिपोर्ट को पीछे ले। और जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक हुआ है, कई चीज़ें सामने आई हैं। जो एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चल रहा है, भारतमाला परियोजना, उसके प्रथम चरण के जो काम, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे निर्माण का जो ऑडिट रिपोर्ट सामने आया है, वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार की असलियत सामने लाती है। सांसद के जो आर्थिक मामलों के कैबिनेट समिति है, इस एक्सप्रेस हाईवे के निर्माण की स्वीकृति 18.20 करोड़ पर किलोमीटर थी, लेकिन जो बातें सामने आई कि एनएचआई ने इसके निर्माण में 251 करोड़, लगभग 250.77 करोड़ पर किलोमीटर, यानी 14 गुना से भी अधिक लागत से ये सड़क बनाई। और इतना ही नहीं, आप 14 गुना यानी कह सकते हैं कि 1400% अधिक से ये सड़क बनाई। और अभी तो मात्र 29 किलोमीटर के एक नमूना सामने पेश आया है। जब पूरी रिपोर्ट सामने आएगी तो हजारों करोड़ के घोटाले हैं और भारतीय जनता पार्टी को यह जवाब देना चाहिए, यह बताना चाहिए उनके नेताओं को। और हम सब की मांग, एक तरफ भले भारतीय जनता पार्टी दलील दे रही है, उनके नेता, उनके मंत्री, उनके सरकार में बैठे लोग, कि भाई महंगाई के कारण यह बढ़ा है। महंगाई के कारण 1400% वृद्धि नहीं हो सकता। इसमें स्पष्ट है कि कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार की बू है। तो ये तमाम चीजें, बातें सामने आएगी। दूसरे जो केग ने रिपोर्ट पेश की है टोल प्लाजा पर, कि भाई टोल प्लाजा एनएचआई जो गलत तरीके से यात्रियों से 132 करोड़, ये मात्र 5 टोल प्लाजा के रिपोर्ट है, क्योंकि केवल नमूने के तौर पर कुछ चीज़ों को लेती है। और ये नमूने के तौर पर लेने पर 132 करोड़ के घपले सामने आए कि 132 करोड़ अधिक वसूली की गई है। अगर पूरी रिपोर्ट सामने सभी पूरे देश के टोल प्लाजा के लाए तो लाखों करोड़ अधिक वसूली की, घपले की बात, गलत तरीके से देने की बात, ये सामने आएगी। ये केग के ऑडिट रिपोर्ट में सामने आया। फिर एक आयुष्मान
भारत योजना आप सब जानते हैं कि केग ने जो रिपोर्ट पेश किया उसमें जो फर्जीवाड़े सामने आए हैं, उन्होंने कहा कि भाई 7.5 लाख यानी 7.5 लाख ऐसे लाभार्थियों के नाम जोड़ दिए गए जो मर चुके हैं, उनके पैसे की निकासी हुई। और इतना ही नहीं, उसके आगे भी उपचार के दौरान 88,707 रोगी जो मरे उनके भी राशि निकाली गई, उनके भी क्लेम ठोके गए, उनके भी क्लेम के भुगतान हुए। और वो भुगतान एक बड़ा है। इसके साथ साथ एक ही 7 नंबर के आधार कार्ड के नंबर, आधार नंबर जिन मात्र 7 आधार नंबर पर 4,761 के रजिस्ट्रेशन हुए। कई बड़ी चीजें सामने आई है इस रिपोर्ट में। फिर जिसमें हाय तौबा भारतीय जनता मचाई हुई है, अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो अयोध्या के डेवलपमेंट के लिए जो प्रोजेक्ट तैयार हुआ है, उसमें भी ये बातें सामने उजागर हुई है कि वहां भी सैकड़ों करोड़ बिना काम किए जिनके रजिस्ट्रेशन रद्द हो गए, उनके भी भुगतान हुए हैं। ये बातें भी सामने आई है। साथ ही छठा जो उन्होंने रिपोर्ट पेश किया है केग ने ग्रामीण विकास पर, वह यह है कि जो पेंशन की राशि जो भारत सरकार भी देती है, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, तो 2,83,00,000 रुपये केंद्र के केवल प्रचार प्रसार एक योजना में उन्होंने दिखाया, और वो पैसे जो राशि देनी थी लोगों को पेंशन के, उस राशि का डाइवर्सन है। ये भी सामने बात आई है। और फिर केग ने एक और रिपोर्ट पेश किया है कि भाई विमान इंजन के डिजाइन के लिए जिस कंपनी को, हेल कंपनी को काम दिया गया था, उसमें भी 159 करोड़ के घपले की बात सामने आई है। यानी कई रिपोर्ट, ये 7 रिपोर्ट नमूने के रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट से स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी कंबल ओढ़ के किस तरह से घी पी रही है। अपने आप को साधु सन्यासियों की टोली कहने वाले लोग किस प्रकार से घपले और भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं, यह केग के रिपोर्ट ने खुलासा कर दिया है। और हम सब की कांग्रेस की यह मांग है, और सीधे प्रधानमंत्री से सारे सवाल हैं कि प्रधानमंत्री जी, ये सारे घोटाले आपके नाक के नीचे हुआ है, क्या इस पर आप चुप्पी तोड़ेंगे? इस पर मन की बात आप कहना चाहेंगे देशवासियों को? पहला सवाल ये है। दूसरा है कि भाई ये जो भारतमाला प्रोजेक्ट में धांधली हुई है, जिसकी सीधी निगरानी प्रधानमंत्री करते हैं, क्या उस पर कार्रवाई करना चाहेंगे? तीसरा सवाल है कि यह भारतमाला प्रोजेक्ट केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग से जुड़ा हुआ है, क्या उनके मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहेंगे? चौथा सवाल है कि आयुष्मान में जो फर्जीवाड़े हुए हैं, जो आपको पता है, आखिर उन लाभार्थियों के पैसे किसने निकाले, किसने लिए, क्या उसकी खोज करना चाहेंगे? और फिर 5वां सवाल ये है, क्या प्रधानमंत्री अयोध्या की जमीन की धांधली, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में हुए घोटाले के जिम्मेदार को सामने लाएंगे, जिन्होंने इस प्रकार का अनुचित लाभ देने का प्रयास किया है? ये 5 सवाल उनके सामने हैं। और आज पूरे देश में कांग्रेस ने यह जो ढपोर संघ की, जो भ्रष्टाचार मुक्त की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके पोल जनता के सामने खोल करके रखने जा रही है। और इन्हीं बातों को आपके माध्यम से, जो सच है वो सच अब मुकर नहीं सकता, वो सच अब पीछे नहीं जा सकता, क्योंकि केग जैसी संस्था ने बातें सामने लाई है। अब यह प्रश्न, इन प्रश्नों का जवाब प्रधानमंत्री को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देना होगा। पूंजी घोटाला को सामने लाया था 1,72,000 करोड़ का, तो उस समय खुद कांग्रेस केग की बातों को नहीं मान रहे थे, और बाद में वो फर्जी भी शायद साबित भी हुई है। उसी तरह कोलगेट जो घोटाला था, उसमें भी केग का रिपोर्ट आया था।
तो आप इस पर कितने मतलब सहमत है कि उस समय कैट की रिपोर्ट गलत थी और आज सही? देखिए, केक की रिपोर्ट नमूने के तौर पर सामने आती है, तो हमने तो पहले ही कहा कि इन सवालों पर भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। इन सवालों पर मोदी जी को मुंह खोलना चाहिए। इन सवालों पर उन्हें उत्तर देना चाहिए कि यह जो रिपोर्ट आए हैं इस पर आप क्या कहते हैं। यह सवाल तो उनके लिए, मेरे लिए तो है नहीं।